हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केयर साथी। तो ये है क्लोनाफिट एमडी टैबलेट जो कि मैनकाइंड फार्मा द्वारा बनाई जाती है ये दवा। तो जानेंगे इसी दवा के बारे में कि किस काम में आती है ये दवा, इसके क्या उपयोग हैं और इससे क्या फ़ायदे होते हैं और इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। इन सब के बारे में इस वीडियो में हम जानने वाले हैं और इस दवा का कैसे इस्तेमाल करना होता है, कैसे ये दवा लेनी होती है। तो आइए वीडियो टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करें इसके कॉम्पोजिशन के बारे में। तो यहाँ पर आप जैसा कि पढ़ सकते हैं क्लोनाज़ेपाम है इसके अंदर। तो आइए अब समझते हैं कि इस दवा के क्या उपयोग हैं, ये दवा किस काम में आती है। तो ये दवा एंग्जाइटी डिसऑर्डर के इलाज में इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा पैनिक अटैक के इलाज में इस्तेमाल की जाती है। एंग्जाइटी डिसऑर्डर एक प्रकार का मानसिक विकार होता है, मानसिक समस्या होती है जिसमें कि चिंता, तनाव, घबराहट, बेचैनी, इस तरह की समस्याएं आती हैं। तो ये दवा एंग्जाइटी डिसऑर्डर के लक्षणों जैसे कि चिंता, तनाव, घबराहट, बेचैनी, डर को दूर करने में मदद करती है। इसके अलावा इस दवा का इस्तेमाल एपिलेप्सी और सीजर्स के इलाज में भी किया जाता है, यानी कि ये दवा दौरों को रोकने में मदद करती है, झटकों को रोकने में मदद करती है, जिसको हम मिर्गी के दौरे कहते हैं या फिर झटके लगना कहते हैं। तो इस तरह की स्थिति, इस तरह की बीमारी में भी ये दवा काम में लाई जाती है। इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है मिर्गी के दौरों को रोकने के लिए, मिर्गी के दौरों का इलाज करने के लिए। और क्योंकि ये दवा सेडेटिव कैटेगरी में आती है तो इसका इस्तेमाल इंसोम्निया के इलाज में भी किया जाता है, जिसको हम हिंदी में अनिंद्रा कहते हैं, यानी कि नींद न आने जैसी समस्या में भी इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। ये दवा नींद लाने में मदद करती है। और अब बात कर लेते हैं कि ये दवा कैसे इस्तेमाल करनी होती है और इसकी कितनी डोज लेनी होती है। तो ये दवा आपको केवल आपके डॉक्टर के सुझाव और आपके डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही लेनी चाहिए है। और जितनी डोज मतलब जितनी खुराक आपके डॉक्टर ने रेकमेंड की हो आपके लिए, उतनी ही डोज, उतनी ही खुराक आपको लेनी होती है। इसके अलावा जितने समय के लिए, जितने टाइम पीरियड के लिए आपके डॉक्टर ने ये दवा आपके लिए प्रिस्क्राइब की हो, उतने ही टाइम तक आप इसका इस्तेमाल करें। उससे ज़्यादा टाइम तक आप इसका इस्तेमाल ना करें और ना तो उससे कम टाइम तक आप इसका इस्तेमाल करें। जैसे कि अगर आपके डॉक्टर ने रेकमेंड किया हो कि आपको ये दवा 1 महीने तक लेनी है तो आपको 1 महीने तक लेनी होगी, और अगर आपके डॉक्टर ने रेकमेंड किया हो कि 15 दिन के लिए लेनी है तो आपको 15 दिनों तक लेनी होगी। और जितनी खुराक यानी कि जितनी डोज आपके डॉक्टर ने बताई होगी उतनी ही खुराक आपको लेनी होगी। जैसे कि अगर 1 टैबलेट बताया हो तो 1 टैबलेट आपको लेना होगा, और अगर आधा टैबलेट बताया हो तो आपको आधा टैबलेट लेना होगा। और जिस टाइम पे आपके डॉक्टर ने बताया होगा लेने को, उसी टाइम पे आपको लेना होगा। जैसे कि रात में खाने के 1 घंटे के बाद अगर आपके डॉक्टर ने ये रेकमेंड किया हो तो आपको रात में खाने के 1 घंटे के बाद यानी कि सोने से पहले आपको लेना होगा। जैसे आपके डॉक्टर ने बताया होगा बिल्कुल आपको वैसे ही फॉलो करते जाना होगा। और आपको मैं बता दूं कि इसमें जो दवा है क्लोनाज़ेपाम, ये 0.5 mg में है। इसकी एक हल्की डोज भी आती है इससे, जो कि 0.25 mg की होती है। तो डॉक्टर आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग ही इसकी डोज आपके लिए प्रिस्क्राइब करते हैं। और अब बात कर लेते हैं कि ये दवा कैसे काम करती है। तो ये बेंजोडाइज़ेपिन ग्रुप में आने वाली ये एक दवा है। ये दवा दिमाग के नर्व सेल्स की असामान्य और अत्यधिक गतिविधि को कम करने में मदद करती है और दिमाग को सुकून पहुंचाती है। ये दवा गाबा नामक केमिकल मैसेंजर के एक्शन यानी कि कार्य को बढ़ा देती है, जिससे कि दिमाग में मौजूद नर्व सेल्स की असामान्य और अत्यधिक गतिविधि रुक जाती है, कम हो जाती है। एक तरह से ये दवा ब्रेन के नर्व सेल्स की हाइपर एक्टिविटी को कम कर देती है। जो अत्यधिक गतिविधि होती है दिमाग के नर्व सेल्स की, उसको ये दवा कम करने का काम करती है, जिससे कि हमारे दिमाग को सुकून मिलता है, जिससे कि हमारा दिमाग शांत होता है। तो ये दवा हमारे ब्रेन को काम करने का काम करती है, यानी कि ये दवा हमारे दिमाग को शांत करने का काम करती है। और इसी की वजह से एंग्जाइटी डिसऑर्डर के लक्षण भी दूर होते हैं, और जो सीजर्स, जो झटके लगना या फिर मिर्गी के दौरे पड़ना, वो भी दूर होते हैं। और जब हमारा दिमाग शांत होता है तो फिर इसकी वजह से नींद भी आती है। तो इस तरह से ये दवा काम करती है। और अब बात कर लेते हैं इस दवा के साइड इफ़ेक्ट्स यानी कि दुष्प्रभावों के बारे में। तो इस दवा के कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं जिनको हम कह सकते हैं कि आम दुष्प्रभाव हैं, जैसे कि डिप्रेशन। अगर इस दवा का लंबे समय तक इस्तेमाल हो तो हो सकता है कि इससे डिप्रेशन जैसी कंडीशन हो जाए, यानी कि डिप्रेशन के लक्षण सामने आ सकते हैं। इसके अलावा डिजीनेस होना यानी कि चक्कर आना, ड्राउसीनेस होना यानी कि नींद आना, नींद जैसा महसूस होना, फटीग यानी कि थकान महसूस होना, इम्पेयर्ड कोऑर्डिनेशन यानी कि संतुलन का बिगड़ना, असामान्य संतुलन, मेमोरी इम्पेयरमेंट यानी कि याददाश्त का कमज़ोर होना। तो ये इसके कुछ आम दुष्प्रभाव हैं यानी कि कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं कि ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे साइड इफ़ेक्ट्स किसी एक ही पर्सन के अंदर देखने को मिले। ऐसा होता है कि किसी एक पर्सन में कुछ साइड इफ़ेक्ट तो किसी दूसरे पर्सन में कुछ साइड इफ़ेक्ट। तो जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं ये पर्सन टू पर्सन वेरी भी करते रहते हैं। इसके अलावा इसके और भी बहुत से साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं।
लेकिन इस वीडियो में आपको कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स यानी कि जो आम दुष्प्रभाव होते हैं वो बता दिए गए हैं। इसके अलावा इस दवा का इस्तेमाल और भी कई तरह की बीमारियों के इलाज में किया जा सकता है, जैसे कि रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। इसके अलावा और भी कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं जिसके इलाज के लिए इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आमतौर पर जिन बीमारियों के इलाज में इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है उसके बारे में आपको जानकारी दे दी गई है इस वीडियो में। और आपको मैं बता दूं कि ये दवा सिर्फ डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही मिलती है और इस दवा का इस्तेमाल डॉक्टरी सलाह पर ही करना चाहिए है। बिना डॉक्टर के सुझाव के इस दवा का इस्तेमाल करना आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता है, तो इसलिए इस दवा का इस्तेमाल खुद से कभी भी ना करें। और ये दवा हैबिट फॉर्मिंग होती है, मतलब कि इस दवा की आदत लग सकती है। इस दवा का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ डॉक्टरी सलाह पर ही करना चाहिए है। अगर आपके डॉक्टर ने इस दवा को प्रिस्क्राइब किया है तभी आप इसका इस्तेमाल करें। अपनी मर्जी से इस दवा का इस्तेमाल करना आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, और ये वीडियो केवल जानकारी के मकसद से बनाई गई है ताकि आप तक इस दवा के बारे में जानकारी पहुंचाई जा सके। इसका इस्तेमाल आपको सिर्फ डॉक्टर की सलाह पर ही करना चाहिए है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।